गाइस आई एम बैक। अब कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी आई शुड यूज़ दिस माइक, तो मैं अब सिर्फ यही माइक यूज़ करूँगा बिकॉज आई थिंक दी वॉइस क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो आज मैं कहाँ हूँ? तो गाइस आपको पता है कि मैं और आप पार्टनर्स फिटलाइन, आई वुड कॉल देम माय फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड हैं, हम उनके साथ हर दिल्ली से लेके पंजाब तक वी कवरिंग एवरी जिम। और जिम का मतलब ये गाइस कि हम इतना टैलेंट है हमारे इंडिया में कि जहाँ जहाँ हर कोने में छुपा हुआ है, बस उसको तराशने की देर है, बस उसको आइडेंटिफाई करने की देर है। प्लस वो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स क्रिएट करते हैं, फिटनेस मॉडल्स क्रिएट करते हैं, बट वो अनरिकग्नाइज रहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के लिए। तो हम उन्हीं को उन छोटी छोटी शहरों से ढूंढ रहे हैं और उनको अपने प्लेटफॉर्म टीजी कनेक्ट पे रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो उन्हीं की तलाश में मैं आज आया हुआ था एक छोटे से पंजाब के गांव में। छोटा कह लो, अब तो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। मोगा, अगर आपने सुना होगा, मोगा टीवी से शुरुआत करके फिल्म एक्टर सोनू सूद का भी वही पिंड रहा है, जो बिल्कुल साथ में जहाँ मैं खड़ा हूँ। सोनू सूद को जिन्होंने ट्रेन किया उनके साथ ट्रेनिंग भी करी थी आपने? नहीं, मेरे क्लास फेलो से मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो सोनू सूद के बेस्ट फ्रेंड वो यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, इसी जिम में करते थे पहले? करते नहीं वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे सोनू सूद जी के। वो उन्होंने यहीं पे ट्रेनिंग करी है, चाहे वो फिल्म एक्टर हो। खली भी इनके फ्रेंड हैं। तो मैं एक छोटा सा जिम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा जिम, मेरे ख्याल से दिल्ली या किसी भी शहर को बीट कर देगा जिम इन टर्म्स ऑफ जो जिस तरीके से वो लगता है, जो फैसिलिटीज़ हैं। गाइस, सलीना जिम उस जिम का नाम है। और मैं आज आपको उनके जिम ओनर से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने पता नहीं कितने ही एथलीट्स क्रिएट करे। प्रॉबली यहाँ से उन्होंने WWE के रेसलर्स भी भेजे हुए हैं वहाँ पे। आप उनकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो पंजाबी में बात होगी। अब मैं उनसे कोशिश करूँगा कि वो हिंदी में बात करें, उनकी पूरी फैमिली, चाहे वो ये हो। मैं इनकी आपको गेस्ट पोजिंग भी दिखाऊंगा इस बच्चे की। ही इज़ अमेजिंग विद हिज गेस्ट पोजिंग। पीछे अगर आप देखेंगे हमारे पंजाब की शान, एक डॉक्टर कह लो, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है अब इस इंडस्ट्री में, बिकॉज ये एक आयुर्वेदिक एंगल लेके आते हैं, एक एंगल वो वाला लेके आते हैं कि आप किस तरीके से जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो स्टेरॉइड अब्यूज़ हो रहा है, कि आप उसको कैसे एक रिहैब की तरह यूज़ कर सकते हो कि जिससे जो भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए वो उस तरीके से हो सके। तो हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि ये मेडिसिन को किस तरीके से हम एक रिहैब की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें, आप इनके नाम, मैं यही बताएंगे आपका नाम पाजी। मेरा नाम जी हरविंदर सलीना। हरविंदर सिंह जी हैं, इनका नाम हरविंदर सिंह। अब ये पाजी मुझे ये बताओ कि आप कितने सालों से, कैसे आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में, पंजाबी में कंफर्टेबल है? पंजाबी में आपका ज़्यादा हुआ है। अगर आप हिंदी में बात करोगे तो ऑडियंस हमारे थोड़े से बेटर फील करेंगे कि हिंदी सबको समझ आती है। तो कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब शुरुआत हुई इसकी? मैं 1991 तो कर रही जिम लगा रहे हैं। मैं खली और मनजीत ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਰਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। +1 ਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਬੇਟਾ भी, और मैं खुद भी बॉडी बिल्डर रहे हैं। आप भी बॉडी बिल्डर? ताया सारे आपके बॉडी बिल्डिंग? नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं, ताया बास्केटबॉल ਦੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਚ। DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਡੈਡ ਮੇਰੇ इंस्पैक्टर रिटायर होया ਤੇ एथलीट ਸੀਗੇ। डैड एथलीट और आप बॉडी बिल्डर? हाँ जी, मैं बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डिंग क्यों पाजी? बॉडी बिल्डिंग 91 में, वो भी 1991 से स्टार्ट की थी मैं, खली और मनजीत। आप खली और मनजीत, जो मनजीत बॉडी बिल्डर है, उन तीनों ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी? हाँ, रामा मंडी जिम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮਨਜੀਤ, ਦਲੀਪ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬॉडी ਬਿਲਡਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਮ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਮ ਕਦੋਂ ਖੋਲਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ PAP 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ? ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਧਰ ਲਈ ਬਾਰਨਰ ਸੀ, ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਉੱਧਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ही, ये बेटी है। हाँ जी, पोजर है पूरा है। तो फिर इसका वीडियो डालेंगे हम गाइस, जिस तरीके से पोजिंग करता है, अमेजिंगली टैलेंटेड, आपसे एक्सप्रेशन देखिएगा। तो भाजी फिर जिम बारे दस्यो मैनू कि सलीना जिम का कॉन्सेप्ट किस तरह है? हम गाइस, मैं जब यहाँ आया मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं पंजाबी और हिंदी मिक्स करूँ, प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, क्योंकि, और इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्लस इट्स अ स्मॉल टाउन,
यहाँ पे आपको उन्हीं लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, प्लस हम जट हाफ जट, तो ऑब्वियसली वो फ्लेवर आ जाता है। सलीना जेटली की, मैं कह रहा हूँ सलीना जेटली तो सलीना जिम की कहाँ से शुरुआत हुई भाजी, मुझे वो बताओ आप। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਲੀਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੈਡ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ, ਮਖੌਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ? ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆ। कौन मजाक बनाता था आपके पिंड का? कोई मजाक? पिंड के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ थे ना, वो मजाक करते थे, ਜਿਹੜੇ पंजाबी लोग का मखौल बहुत करते। अच्छा 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 अच्छा, पिंड के लोग आपका मजाक बनाते थे? हाँ, भी ये करेगा पिंड का नाम, ये ऐसे करेगा। अच्छा अच्छा, तो आपका मजाक बनाते थे, तो कह रहे थे मजाक बनाते तो मैं इसका नाम का जिम बनाऊंगा। अच्छा, पिंड के नाम के ही जिम बनाया। और मुझे जो मेरे इत्थों ਦੇ ਸਲੀਨਾ ਜਿਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਸ਼ਤੀ WWE, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ। अच्छा, आपने WWE को लड़के भी भेजे? क्या नाम क्या कहते हैं उनके? चंदर पहलवान, रुस्तमे हिंद, पानीपत तो सीगा। ऐसे कोई नाम भी था इसका, वीरा करके क्या था? नहीं, वीरा ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨੀਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ 3 ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, 3 ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या नाम है उनके? अभी तो मैं सिलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, दुबई में और भी उनके प्लेयर लेके जा रहे हैं WWE के लिए, अभी ये प्लेयर्स की सिलेक्शन चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पर मैंने सोनू सूद बारे दसो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਮਾਮ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਡੰਬਲ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਮੰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो सोनू सूद को डंबल आपने पकड़ाया, उनको वेट ट्रेनिंग आपने शुरू? ਸੋਨੂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੋਗੇ ਆ, मैं ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, तो जब भी वो यहाँ थे आपसे सबसे पहले मिलते हैं वो? अब तो ट्रेनिंग उनकी अलग हो गई है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। अच्छा अच्छा, तो भाजी हुन किन्ने किस्से मैंने दस्यो कि मुझे एक बात बताओ कि आप यहाँ का जो पिंड है, जो मोगा पिंड है, तो सारे कितने अब तक आप बॉडी बिल्डर तैयार कर चुके हो यहाँ से आप? कोई काउंटिंग तो है नहीं जी, नंबर कितने, एक नंबर दे मैंने, 1000 2000 3000? नहीं, 1000 डलते नहीं जी। 700 800 500 नहीं, 200-400 ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 90-91 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। 2003 ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। अच्छा, 2003 में आपने ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਰੈਸਲਿੰग 'ਚ ਗਏ ਆ। तो आप बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, कबड्डी, हर जगह से यहाँ से लोग गाइस जा रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन टैलेंट में व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्समैन। अब मैं मूव करूँगा पाजी को। पाजी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत सिंह है। तो डॉक्टर गुरप्रीत सिंह का मैं इससे लेके आया बिकॉज ये यहाँ पे एक रिहैब सेंटर खोल रहे हैं इसी जिम के साथ, जिसमें फोकस जैसे कई स्टेरॉइड अब्यूज़ आ जाता है, कहीं आ जाता है, जो भी बॉडी बिल्डर्स के जो टैलेंट, आपने पतंजलि में काम किया है लोगों के साथ। तो मुझे बात बताओ, आप बॉडी बिल्डर्स को कैसे हेल्प करेंगे भाई, कैसे हेल्प कर रहे हैं? सर, बेसिकली जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो एक पंचकर्मा पैथी है। पंचकर्मा मतलब 5 एक्शन से हम बॉडी को क्लीन करते हैं। सो अगर हम कोई प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, तो अगर बॉडी क्लीन होगा तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से काम कर सके, क्योंकि बॉडी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और एक बॉडी बिल्डर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बॉडी बिल्डर जैसे आज का देखा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए वो इस तरह के स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये हमने इसीलिए इसकी जिम के साथ इसको कोलैबोरेट किया है कि एक तो जो यूथ स्टेरॉइड्स की तरफ जा रही है, जो एकदम बूस्ट करते हैं बॉडी को, उसके बाद जो उसकी बॉडी में साइड इफेक्ट आते हैं वो उसका आगे चल के पूरा कैरियर ख़राब कर देते हैं। अच्छा, सो सर, हमने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स क्लीनिंग के तौर पे इस पर काम करने की कोशिश की है। एक तो जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज आती हैं ड्यूरिंग द, जब स्पोर्ट्स पर्सन खेलते हैं, या उसमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज आती है, जैसे लिगामेंट इंजरी आ गया, कार्टिजन आ गया, तो उसको हम ऑपरेट से बचाते हैं थ्रू ट्रेडिशनल जो पैथी है हमारी आयुर्वेदा। अच्छा, उसके साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। वाह, तो आप कह रहे हैं कि आपने आयुर्वेदा के थ्रू आप ये
ट्रीटमेंट करते हैं इंजरीज का। अगर मैं अपने आपको कहूँ कि हमारे व्यूअर्स आपको फ़ोन करेंगे, कुछ करेंगे, अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो क्या मैं आपका नंबर डाल दूँ कि आपका हेल्प कर सकते? मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं गाइस, जिनको इंजरी में प्रॉब्लम आती है, वो हज़ारों लाखों रुपए खर्च चुके हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे, तो आई होप वो आपसे मिल के जी सोल्यूशन मिल सके। बिल्कुल सर, मिल सकता है। और इस तरह से हमने कई केसेस ठीक किए हैं। जो स्टीरॉइड्स की वजह से मेरे पीछे केस चल रहे थे, जिसे हम एवियन कहते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो ये स्टीरॉइड्स वगैरह खाने के कारण उनका जो हिप बोन है या कोई भी बोन का पार्ट है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है। सो उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ फिर हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। सो जैसे ये स्टीरॉइड्स ला रहे हैं, इस तरह से हमारी ट्रेडिशनल कई हर्ब्स हैं जो इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जैसे अश्वगंधा है, मुसली है, विदारी गंधा है, जिसमें हमने बहुत रिसर्च भी किया है, जो कि बॉडी के लिए, जैसे कार्डियो के लिए, जैसे अर्जुन हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे सर कई ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं जो इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ब्रिलियंट गाइस, मैं इनका नंबर डालूंगा, ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इन्फॉर्मेशन इनको इन चीज़ के बारे में। मैं आपका नंबर डालूंगा, आप इनसे प्लीज़ बात करिए। कोई भी आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो इवन बेटर, या फ़ोन पे भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। पाजी, मैं लास्ट थिंग आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है स्टेरॉइड्स को लेके, जो इस इंडस्ट्री को ख़राब करा जा रहा है? आपको लगता है कि बॉडी बिल्डर को ऑनेस्टली बात करिएगा पाजी, आपने मैंने दसिया कि यूर ऑनेस्ट, आपको लगता है कि स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया स्पोर्ट का, बॉडी बिल्डिंग का? ਅਸੀਂ ਨਾ 90-91 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ। आप नेचुरल लेकिन जो आपके एथलीट्स हैं, ਮੇਰੀ 43 एज है, पर मैं ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ बीत चुके हैं। अच्छा, मतलब खत्म हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। एक तो पौन पानी इदा का हो गया, जहर रे स्प्रे हो गई। बाकी जो स्टीरॉइड लै रहे हैं जल्दी, स्टीरॉइड का गुब्बारा कब फट जाएगा? जब गुब्बारा हवा भरी तो फुल गया, जो हवा निकल गई तो चला गया। और नेचुरली मैं जो भी है जिदा का है, मैं 1991 तो इदा का ही है, जो जिदा के मेरे फ्रेंड देख रहे मैंने, मैं उदा ही है। मैं सवेरे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लड़के तैयार करते हो वो उस पर तो कुछ तो जाता होगा पाजी, मतलब नहीं, उन्होंने यही गाइड करदा ना मैं भी नैचुरली डाइट लाओ, लॉन्ग टाइम तक जाओगे। जे आर्टिफिशियल लाओगे, कुदरत ਇਹੋ जी चीज़ आई, कुदरत के बरखिलाफ जाओगे, कुदरत किसी को बख्शदी नहीं। ये कहना है कि स्टेरॉइड इज़ लाइक आप कुदरत नेचर के अगेंस्ट है, अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो वो आपको बख्शेगी नहीं, राइट? तो आप मुझे बात बताओ। हम सर ऑर्गेनिक खेती पे भी काम कर रहे हैं, सो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं। जैसे आज पेस्टिसाइड्स वगैरह लिए जा रहे हैं, उससे बॉडी जो डैमेज हो रही है, सो हमारा जो अगला प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो ऑर्गेनिक खेती पे चल रहा है कि बैक टू नेचर, कि दोबारा से हम वापस आएँ, दोबारा से उन चीज़ों से वापस आएँ। सो इसमें जैसे हमने जिम के साथ हमने कोलैबोरेट किया है बॉडी मसाजिस का, तो जैसे सर आगे चल के जो बॉडी मसाज स्पोर्ट्समैन करता है तो उसके आगे चल के डैमेज वगैरह होने लगे। मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर को आप वापस गोइंग बैक टू नेचर और आप करते हैं, लेकिन पाजी आजकल स्पोर्ट आपको पता ही है, राइट? मैं देखो झूठ बोलने वाली बात नहीं, मेरी चैनल की बुनियादी ऑनेस्टी रही है। आपको लगता है क्योंकि बच्चे से लेके सारे आजकल इसको अब्यूज़ में पड़ गए, और ऐसे मोगे जैसे शहर में कई छोटे छोटे पंजाब के गाँव में कई लड़के मर रहे हैं, आपको पता ही होगा, राइट? और वो क्यों मर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, कुछ भी ले लिया लगा दिया, जिसने बोल दिया आपने उसे लगा दिया, कुछ नहीं पता। आपका क्या मानना है पाजी इसको लेकर? सर मैं तो यही गाइड करदा, जिन्ने भी मेरे फ्रेंड आ, जो मेरे बच्चे है मेरे को आउंदे आ, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही कहना भी नैचुरली डाइट रहो। ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕਣਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੋਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? आपने बड़े लड़के तैयार करना गुरु जी? हाँ जी। और मैंने देखा कई गुरु जी ऐसे भी होते हैं जो वायल वगैरह देते हैं बिना रैपर के, बिना किसी चीज़ के, देखे होगा आपने, राइट? आपने कभी ऐसा करा है अगर मैं पूछ सकूँ? सर मैनू इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ 25 साल हो गए, कोई बंदा मैनू साबित कर दे भी इसलिए ने अज तक पाउडर भी दिता होए, वायल तो बहुत दूर की गल है। वाओ, आई लाइक दी ऑनेस्टी गाइस, मुझे इनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। और गाइस यही मैं जानना चाहता था इनसे कि ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कई गुरुजी ने नाम ख़राब कर दिया ना, जो सो कॉल्ड गुरुजी बन जाते हैं, किसी का नाम लेके करते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं, कुछ भी लगाते हैं। पर मुझे जान के बहुत खुशी है कि ऐसे भी लोग हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं हम साबित करके दिखा दो मैंने कुछ किया। तभी मैंने आपके बारे में अच्छी बातें ही सुनी थी, मैं आपकी बातें सुनना चाह रहा था। तो गाइस अगर आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेचुरली आप कुछ करना चाहते हो, तो ही इज़ द मैन। मैं ऐसे आजकल मैं नेचुरल लोगों से भी मिलता हूँ और नॉट सो नेचुरल लोगों से भी मिलता हूँ, और उन लोगों से भी मिलता हूँ पाजी जो बोलते हैं ओपनली कि मैंने लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ऑनेस्टली आप कर रहे हो, लेकिन उनको नॉलेज होती है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं।
लेकिन यंगस्टर्स को नहीं होती, वो कुछ भी ले लेते हैं। तो मैं आपका नंबर भी डाल सकता हूँ उन पर, कि अगर मैं सरीना भाई का भी नंबर डालूंगा। इनको सरीना भाई कहते हैं सारे, सरीना गुरु जी कहते हैं, सरीना गुरु जी राइट, की कहने तुहानू गुरु जी? नहीं गुरु जी कितने सारी उम्र सिख लो ही, गुरु जी तक नहीं, साढ़े तो गुरु जी हो, हम तो गुरु जी बोलेंगे, छोटे फ्रेंड ही, यही फ्रेंड ही रहना गुरु जी बोलेंगे हम तो सारे गुरु जी जो अच्छे गुरु जी तो इको यही परमात्मा जी ने दुनिया साजी, ऐसी गुरु कौन है भाई? सोच भी अच्छी है गाइस। तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा, अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इनका ट्रीटमेंट का नंबर डाल दूंगा, अगर आपको इनकी ज़रूरत है। गाइस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज फ्री, मेरा काम ही है कि आपको ऐसे लोगों से मिलाना जो अच्छा काम करे इस इंडस्ट्री में। अगर आपको क्वेश्चन है कोई, अगर आप ट्रेनिंग प्लान चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो, तो गुरु जी हैं। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो आपको एक नेचुरल तरीके से बताएंगे आप कैसे क्या क्या कर सकते हो, जो अब तक मिसिंग था इस इंडस्ट्री में। सो मेरे ख्याल से उसका सोल्यूशन हमें शायद मिल जाए ऐसे ऐसे शहरों में जाके जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते। तो थैंक यू सो मच भाजी, आपने हमसे बात करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई विश यू ऑल द लक। आप हमें मेरे जितने भी जो देखने वाले हैं आप उनका हेल्प करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गाइस, सो आई शैल ऑलवेज से, until we meet again, peace।